जीते जी अगर धरती पर आपको कोई नरक देखना है तो आप आ जाइए दिल्ली की लाल बाग बस्ती की झुग्गियों के अंदर। आपको यहाँ पर जीते जी नरक जैसे हालात आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग तो सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको धरती पर एक नरक जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। कहने को तो ये इंसानों की बस्ती है, लेकिन यहाँ पे हालात जो है वो कुत्तों से भी बदतर और कीड़े मकोड़ों जैसी हालात है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सर्वे करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से लोग जो है वो किन किन कठिनाइयों और किन किन समस्याओं के अंदर यहाँ पर जीने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, वाकई ऐसी हालात जो है वो धरती पर वाकई अपनी आंखों पे आप विश्वास नहीं करोगे। आप पहली बार अपनी इस वीडियो यात्रा के माध्यम से देखने वालों, एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं हूँ अभी फ़िलहाल दिल्ली के मानसरोवर मेट्रो पार्क के जस्ट बगल के अंदर झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई है, जिसको लाल बाग बस्ती बोलते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं क्या हालात बनते हैं। भाई बस्ती के अंदर ही कोई खाना बांटने के लिए आया है, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। और पूरे मोहल्ले के अंदर जो है वो जितने भी बच्चे लोग हैं उन सबको यहाँ पे खाना बांटा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पुलाव आई है, चरके चावल। अभी मैं एक दादाजी के पास में बैठा हूँ। दादाजी यहाँ पे सर्दी के चलते जो है वो धूप सेक रहे हैं, ऐसे कुछ गत्ता वत्ता बिछा के। और दादाजी से यहाँ के जो है वो हालचाल मैं जान रहा हूँ कि कैसी आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बीत रही है। जैसे कट रही है। अच्छा, जैसी भाषा कट रही है वैसे कट रही है। मतलब इंसानों की ज़िंदगी कुत्तों से भी बदतर है यहाँ पे। बदतर है, ना यहाँ लेकिन ना बाथरूम, ना कोई देना नहीं। अच्छा, ये नाली तो हमने हैंडीकप ने बनवाया। अच्छा, ये नाली जो बनी थी ये हैंडीकप ने बनवाया। अच्छा, 7-8 दिन गए मोदी के वहाँ जितने महाजन के पास वहाँ गए, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं। तो यहाँ पे ये टोटल सैकड़ों झुग्गियाँ हैं, बहुत सारे परिवार हैं। नहीं, बहुत सारे ज़्यादा परिवार नहीं है। अच्छा, कोई आया, कोई किसी का बना, लेकिन हम तो चिन्हपुर से रहते हुए, नया चिन्हपुर गुरुद्वारे के सामने रहते हुए हमारी जिंदगी बीत गई। अच्छा, रहता हमारी दिल्ली की है। हाँ, IT वाटी सब हमारे पास है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका घर कौन सा है? अच्छा, ये घर है दादाजी का, आप देख सकते हैं पीछे की साइड जो आपको ये घर नजर आ रहा है, पूरा दादाजी का घर है। तो यहाँ पे आप जो खाना वाना बनाते हो वो सब ये लकड़ियाँ जो दिख रही है, लकड़ियों पे बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो यहाँ सिटी में लकड़ियाँ कहाँ से मिल जाती है? लकड़ियाँ मोल लाते हैं। अच्छा, पैसों से खरीद कर जो है वो लकड़ियाँ खरीद के लाते हैं, ईंधन, और फिर उनको जला के जो है वो आप खाना पकाते हो। तो ये अभी जैसे ये चावल बांटने के लिए कोई आया है, तो ऐसे बांटने भी आते हैं? नहीं आता है। ये कौन है? ये तो आज महासंक्रांति है ना। अच्छा, संक्रांत, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के चलते यहाँ पे बांटने के लिए आए हैं, बाकी अमूमन कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता भाई। तो घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं यहाँ का जीवन और भी। यहाँ पे कुछ ऐसे भैया जी जो है वो पैक कर रहे हैं। ये देखिए नींबू और मिर्चें जो है वो दुकानों के अंदर बनाते हैं, और पीछे जो आपको दीदी नज़र आ रहे हैं डिस्प्ले पर, वो दीदी बनाते हैं। और एक का कितना? 10 रुपये ना? अच्छा, 5 रुपये और 10 रुपये भी मिलते हैं ना? आप तो जैसे मंडी से तोल के हिसाब से खरीद के लाते हो फिर बनाते हो ना, तो कुछ बच जाते हैं, 100-200 रुपए के हिसाब से इनका बचत हो जाता है, और उसी से ही जो है वो अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का जो है वो पेट भरने के लिए यहाँ पे हर एक प्रकार के जो धंधे हैं वो करने पड़ते हैं। चाहे यहाँ पे ये इस प्रकार से क्या कहते हैं इसको, नींबू मिर्ची वाला बनाना हो, चाहे कबाड़ बीनना हो, कूड़ा करकट, कबाड़ी का भी काम करते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ भी सुबह मॉर्निंग में अंधेरे में कबाड़ बीनने भी जाती है। तो काफ़ी मुश्किल हालातों में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इतनी भयंकर गंदगी है कि अगर बाहर से कोई बंदा आएगा तो वाकई बीमार हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों की तो आदत हो गई है, इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, यहाँ पे रह के माहौल के अनुसार ढल गए हैं। आधार कार्ड
77। तो ये हालात आप इस बस्ती के देख सकते हो। लगभग मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था तो उस समय हालात ऐसे ही थे और आज वापस से मैं देखने लग रहा हूँ हालात बिल्कुल वही चल रहे हैं। कोई ज़्यादा हालातों में जो है वो चेंज हुए नहीं है और सड़क के किनारे ही ऐसे बर्तन जो है वो धोने पड़ते हैं और पानी जो है वो यहाँ पे इनके अंदर रखना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर जो है वो पानी है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो पानी खाली क्यों है? ये आया नहीं? अच्छा, तो ये इनमें पानी है, कुछ कुछ में पानी आता है। यहाँ पे आता है पानी? अच्छा, कब आता है? अच्छा, तो गुड़िया बता रही सिर्फ शाम को ही पानी आता है भाई साहब। और ये ऐसे झोंपड़ों में रहने को मजबूर है भाई साहब। और ये चूल्हे आप देख सकते हैं मिट्टी के, यही इन्हीं चूल्हों के अंदर ही खाना बनाना पड़ता है। गैस यहाँ पे गैस काम नहीं लेते हैं? अच्छा, तो अब जैसे ये जो चावल वावल ये आज ये कोई बांटने आया है क्या त्योहार पे? रोज कोई नहीं आता? महंगाई हो गई ज़्यादा? महंगाई ज़्यादा हो गया। अच्छा, बहुत तेज है तो क्या करें, क्या भूखे हम लोग मरे। तो दादाजी आप यहाँ पे कितने सालों से रहो? हमको हो गया 30-35 साल हो गया। 30-35 साल हो गया है इन्हीं झुग्गियों में? हाँ। अच्छा, आपके बच्चे कितने? कोई जुगाड़ नहीं। आपके बच्चे कितने? बच्चे कितने आपके? बच्चे 6 बच्चे। अच्छा, 6 बच्चे। लड़के कितने? लड़के 6 और लड़कियाँ 4 है। 4 लड़कियाँ और 6 लड़के, टोटल 10 है। हाँ। अच्छा अच्छा, आप क्या काम धंधा करते हो दादा? बस जाते हैं, रिक्शे चला लाते हैं, हमें नौकरी वोकरी कर लेते, कहीं पा जाते हैं, ये तो कागज वागज ले आते हैं, पन्नी उन्नी बटोर कर। अच्छा, ये कबाड़ी का काम? नहीं, कहीं रखा रहता है ना, हाँ। तो उसको उठा लाते, पड़ा रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भाई नौकरी करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो दादा आप मतलब 30-40 साल से इन्हीं झोंपड़ों में रह रहे हो, तो तब पहले के समय में ना आज के समय में क्या अंतर है? मतलब आज तो ऐसे हालातों में रह रहे हो, पहले सही था? पहले 7 रुपये 10 रुपये किलो आटा था, अब तो 35-40 रुपये किलो आटा। ये बताओ, ये तो भूखे मर रहे हैं। दूसरा 50 रुपये किलो चावल है। हाँ हाँ हाँ, तो बताओ क्या करें? सही बात है। रिक्शे से चला लाते। तो दादाजी एक बात मेरे को समझ नहीं है, आप शुरू से झुग्गियों में रह रहे हो, आपने बच्चे इतने सारे पैदा कर दिए, 6 बच्चे, 4 बच्चियां, 10 हो गए, फिर पेट, उनका पेट कैसे पालोगे? 10 बच्चे हो गए। तो फिर पेट कैसे पालोगे उनका? फिर उनको खिलाया करते हैं ना, हम ही कमाते हैं। हाँ हाँ, काफी मतलब ज्यादा हो गया। कैसे? चलाना हम क्यों काट दिया स्कूल से? एक बार लड़ाई हुआ था ना, उसी के वजह से हम लोग काट दिए। तो आप कौन सी क्लास में थे जब स्कूल छोड़ी आपने? 8वीं में, 8 से। अच्छा, 8th क्लास में थे। कितने साल हो गए स्कूल छोड़े हुए आप? आपने भी छोड़ दिया? 2-3 साल हो गए। तो अभी आप 11th-12th में होते अगर स्कूल जाते तो, है ना? अच्छा, टीसी भी नहीं दे रहे हैं? तो गुड़िया जैसे आप ये दुकान चला रहे हो तो आप ही बैठते हो यहाँ पे? पापा बैठे। अच्छा अच्छा, सिलाई का भी काम करते हो, है ना? तो भाई यहाँ पे ये चाय की टपरी है और ये मक्खियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आदत हो गई है। मक्खियाँ तो है ज़्यादा थोड़ी। वाकई आपको सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर 5 मिनट भी सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इतनी ज़्यादा बदबू और गंदगी, क्योंकि चारों तरफ जो है वो नालियाँ यहाँ पे फ्री पड़ी है, कीचड़ बाहर गिरने लग रहा है और उसी जगह चूल्हे लगाए हुए हैं। जस्ट नाली के बगल के अंदर ही खाना जो है वो लोगों का पक रहा है।
और वहीं बैठ के खा रहे हैं। नाली के ऊपर ही मक्खियाँ बैठ रही है और वही मक्खियाँ जो है वो खाने के ऊपर भी बैठ रही है। लेकिन इन्हीं हालातों के अंदर जो है वो लोग जो है वो यहाँ पे रहने को मजबूर है। कच्चे कच्चे झोंपड़े हैं और इन्हीं झोंपड़ों को जैसे तैसे करके साफ़ सफाई करके जो है वो यहाँ पे अच्छे से इसको सुधार के रहने को लग रहे हैं लोग। वाकई बदतर हालात है। तो इसीलिए तो मैंने शुरू में ही बोल दिया कि जीते जी नरक देखना हो तो आप ये जो है वो एरिया आप देख सकते हो। तो वाकई जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे हालात जो है वो बदतर होते जाएंगे। जितने भी घर है उन सब के आगे मैं कुछ ऐसा चूल्हा देख रहा हूँ लगातार, और सभी जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं वो इन्हीं चूल्हों पे खाना बनाती है। किन्हीं घर के अंदर मैं चूल्हा देख रहा हूँ, लेकिन उतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि गैस की टंकी भी भराई जा सके। तो वाकई बहुत ही स्ट्रगल करके जो है वो लोग यहाँ पे खाना वगैरह पका के अपने छोटे छोटे बच्चों का और खुद का पेट पालते हैं। और जिस किसी से भी मैं बात कर रहा हूँ बताने लग रहे हैं कि जो ईंधन जलाने के लिए लकड़ियाँ भी लानी पड़ती है वो भी खरीद के लानी पड़ती है ना। हाँ। क्या भाव से मिलता है? 10 रुपए किलो, 10 रुपए 15 रुपए 10 रुपए 15 रुपए बताने लग रहे हैं। और ये पूरी बस्ती जो है वो आसपास है। 150 रुपये। अच्छा, 15 रुपये के स्थान में हाँ, मतलब 10 किलो का 150 रुपया हो जाएगा। हो जाते हैं। तो वाकई देखिए आप कुछ ऐसे, और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है। वाकई वही मक्खियाँ उधर जा रही है नाली के अंदर, वही मक्खियाँ खाने के ऊपर बैठ रही है। और बच्चे बीमार भी होते हैं यहाँ पे। हाँ, बीमार पहले से बहुत ज्यादा बीमार हो रहे बच्चे सब बीमार पड़े रहते हैं। देखो ना किस चीज का पिया जा रहा पानी, वो देखो ना। पानी भरा हुआ पानी। अच्छा, ये पानी है, यहाँ से पानी भरते हो क्या? यहीं से आता पानी। अच्छा अच्छा, वो रहा नल है ना, तो ये पाइप लगा के भरते हो ना? हाँ, पानी है। हाँ, इसी में से पानी और ये नाली का पानी देखो, नाली फूटी हुई है, पूरा वही अंदर जा रहा है, नाली का पानी अंदर जा रहा है। इसी का पानी इसमें आता है। उधर भी गड्ढा वही है, उसमें भी वो सारा मिट्टी भरता है। यार हम पानी भरने जाते तो हमें बिहारी पानी भरने नहीं देते, गाली देते, ग्लोज करते। अच्छा, उधर कहीं पानी भरने का है क्या साधन कोई? हर एक घर में, अच्छा, उधर हर एक घर में एक एक टंकी दे रखी है। अच्छा। अंदर भी ये टंकी, बाहर भी टंकी। हाँ। एक एक घर में 2-2 टंकी है। हाँ। लेकिन कोई पानी भरने नहीं दे रहा। जो अगर बच्चे पानी भरने जाते हैं इधर तो बहुत गंदगी मारते हैं ना, मारते हैं बच्चों को, मारते हैं और गाली भी देते हैं। कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। अच्छा और जब हम बोलने लगे तो कह रहे कि तुम्हारे बच्चे पत्थर उठा के हमको मारते हैं। अच्छा, और बस्ती के अंदर ही नालियां जो साफ की जाती है वो बस्ती के लोग ही नालियां साफ कर रहे हैं। और ये गुड़ियाएं देखिए ऐसे पूरा एक कीचड़ उठा उठा के बाहर खुद ही लेके जा रहे हैं। और भाई साहब कितनी बदबू है यार। ये जो नाली साफ कर रहे हो ये आप खुद कर रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से? हम खुद कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग खुद ही कर रहे हैं। यहाँ सरकार ने सड़क बना दी है, करने का नहीं। और ये हालात है। अब आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे नाली में से गंदगी निकाली है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। और जस्ट बगल में गुड़िया जो है यहाँ पे आटा लगा रहे हैं और यहीं खाना जो है वो बनाएंगे। हट जा छोटू। तो यही खाना बनाएंगे। सामने की साइड वो देखिए चूल्हा वहाँ पे जल रहा है और हवा के अंदर बहुत सारी मक्खियाँ उड़ने लग रही है। इतनी भयंकर गंदगी है, लेकिन फिर भी अब जाए तो जाए का, इनकी लोगों की जो है वो यहाँ पर रहने की मजबूरी ही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का जीवन। एक ये घर नज़र आया है जिसके आप थोड़ी सी हालात में आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा नीचे आंगन कच्चा है और ये नाली है जो कि पूरी ओवरफ्लो हो चुकी है। और नाली का जो ये पानी है पूरा का पूरा ओवरफ्लो होकर बाहर की ओर आता है।
तो ये पूरा ओवरफ्लो इस फट्टे के नीचे से पानी होके ये बाहर की ओर, ये नाली का ही पानी है ना पूरा? हाँ, ये पूरा भर जाता है पानी जब भरता है। पूरा तालाब की तरह हो जाएगा। बरसात होती है तो हाँ। पूरा अंदर भर जाता है। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं। अच्छा, बाहर की ओर खेल रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? अच्छा, तो बच्चे लोग सब खाना वाना खा रहे हैं। कितना किस हालात में लोग रह रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हालात में लगातार आपको दिखाने लग रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये है दीदी का इधर घर अंदर की साइड, तो ये कुछ ऐसा हालात है। और बाहर देखिए बच्चे ही बच्चे यार, कुछ ऐसे हालातों में लोग हैं। हालांकि जितनी भी ये झुग्गियाँ बनी हुई है, ये सारी की सारी जो है वो गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर ही बनी हुई है। और ये सब लोग जो है वो बाहर के हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है। और जब कोई बात इनकी मुद्दे की आती है तो इनको कोई रोहिंग्या, घुसपैठिया या बांग्लादेशी भी बोला करते हैं। तो ओरिजिनल सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो आपको यहाँ के हालात जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी जो गवर्नमेंट के जो एजेंडे है, गवर्नमेंट का जो कदम है वो भी गवर्नमेंट जाने। लेकिन जो भी है, ये अब गवर्नमेंट की ज़मीन पे ही यहाँ पे झुग्गी वगैरह बना के रह रहे हैं। तो मेरा काम है यहाँ की ज़िंदगी दिखाना, जो कि घर बैठे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि भगवान ने अपने को जो संसाधन दिए हैं उसमें खुश रहना ज़रूरी है, उसी में संतुष्ट रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए हज़ारों लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएं। मतलब लालच तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता ना। तो जब इस बस्ती के लोगों की हालात अपन देखें तो वाकई अपन भगवान का शुक्र करें कि अपने को जितना मिला है, भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, स्वच्छ कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो महीनों महीनों स्नान करने को नहीं मिलता है। परिवार को चलाने के लिए परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको कमाना पड़ता है। क्योंकि महंगाई इतनी है कि क्या करें। तो यहाँ पे गुड़ियाएँ जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे नींबू और मिर्ची जो है वो बना के जो है वो दुकानों पे लटकाने वाला सिस्टम होता है, वो होता है। और ये 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये उस हिसाब से जो है वो बेचा करते हैं। और बहुत सारे बच्चे लोग भी आ चुके हैं, तो ये बेचते हैं और सभी लोग बनाते हैं। तो इसी से ही कितना मतलब 200-300 रुपये बच जाते होंगे, है ना? तो 200-300 रुपये बच जाते हैं इनके, कुछ ऐसे करते हैं। बाकी अमूमन बहुत ज़्यादा तो लोग कबाड़ा भी बीनते हैं ना, कबाड़ी का काम भी आप भी जाते हो बीनने के लिए? ढोल बजाते हैं। तो ये बच्चे का यार वीडियो का बड़ा क्रेज है, बहुत सारे बच्चे। तो भैया जी जो है वो ढोल बजाने का काम करते हैं, कोई कबाड़ा बीनने का काम करता है, कोई ऐसे नींबू मिर्ची का काम करते हैं। तो अच्छा, औरतें कबाड़ा बीनती है, लड़कियां भी जाती है। तो दीदी बता रही है कि और स्कूल भी जाते हैं। बहुत सारी पीछे लड़कियां मैंने देखी कि स्कूल छोड़ दी कि लड़ाई वड़ाई हो जाती है, ऐसा भी होता है। ये लड़ाई कौन करता है? लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, तो इसके डर से लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। तो ऐसा भी होता है भाई। बहुत बुरा भी हो गया था एक बार, जब से लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था? यहाँ चक्कू मार दिया था एक जने को। अच्छा, वो लड़का बच्चा भी नहीं। चाकू मार दिया था, लड़ाई होती है। लड़की से डर गए सारे लोग, तो फिर जाना पानी कर दिया। अच्छा, तो ये बोल रहा है। तो फिर लड़के ने सबने स्कूल छोड़ दिया है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी भी होती है। हाँ, वहाँ स्कूल की तरफ होती है। वो लोग लौंडे लपाड़े लोग आते हैं ना, अच्छा, वो कोई कुछ बोल देता तो यहाँ से सब लोग इतने आते तो कोई कुछ कर नहीं पाते। बाद में एक बार पुलिस केस वेस सब कर दिया था। तो फिर उन लोगों ने बताया। ये गड्ढा क्यों बनाया? पानी पिलाने के लिए पानी आता है। पानी आता तो इसमें डाल देते हो? नहीं, इसमें से भरते हैं हम पानी पीने के लिए। अच्छा, इसमें नल आया हुआ है। अच्छा, ये पाइप है। और भाई साहब, ये पूरा नाली के अंदर पाँव चला गया। तो ये जब पानी आता है तो ये भर जाता है पूरा, और यही पीते हो भर भर के? अरे भाई साहब, और इसी के अंदर देखो ये पूरी गंदगी भी अंदर जा रही है और यही पानी पी रहे हैं ना। और ये नाली ओवरफ्लो हो जाती है, थोड़ा नाली का भी पानी जाता होगा अंदर। क्या जिंदगी जी रहे हैं यार वाकई। क्या सच में आप यहाँ से भर के पानी पीते हो? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसी में से ही पानी पी रहे हो। यही पानी पीते हैं भैया, यही पानी। बस्ती में सारा इधर से भर रहे हो? हाँ, सब यही पानी। पाइप लगा हुआ है, इधर से आ रहा है।
जाते हैं तो मारते हैं, मुसलमान बिहारी और सब मारते हैं। पर टंकी लगाओ, उधर भरने नहीं देते पानी, नहीं तो जाना पड़ता है वेलकम से पानी लाना पड़ता है इधर से दूर से। अच्छा, नहीं तो यही पानी हम लोग पीते हैं। भैया मेरा नहीं, ये भाई ये जैसे ये जो थैलियाँ ये आपको किसने दिया है? मांग के लाया क्या? हाँ सर जी, आज खिचड़ी है ना, वो रोड़ी मकर संक्रांति वगैरह ना। ठीक है, तो घरों में से कुछ थोड़ा आपको दिया है मतलब। और अब ये आपने पूरा इकट्ठा कर दिया है धान, और अब इसे बड़ा खाएंगे। हाँ, अब आराम से बना के खाएंगे। चलो त्योहार पे तो आपको कोई ना कोई कुछ न कुछ दे देता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं देता है। ये हालात है यार, देखो बच्चे बहुत हैं। पे जाते हैं, नहीं तो कबाड़ा छुपते हैं। अच्छा, कबाड़ी। ये त्योहार है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर लड़के लड़कियाँ सब कबाड़ी का ज्यादा काम करते हैं ना। जैसे बोतल प्लास्टिक बीन के वही बेच के खर्चा चलाते हैं। हाँ, सही बात। 150 रुपए का वही बेच के वही खाना पकाते हैं, वही घर का खर्चा। तो अब जैसे मान लो आप सब जैसे लेडीज लोग कचरा बीनने जाते हो, तो सुबह जल्दी जाते होंगे, कितने बजे जाते होंगे? 5 बजे। अंधेरे में? हाँ सर जी, कोहरा बहुत रहता है। तो दिन में मना करते हैं क्या लोग? अच्छा, पहुँच जाता है तो जितना जल्दी जाओगे उतना ज्यादा माल मिलेगा। तो जब आप अंधेरे में जाते हो तो कोई ऐसे चोर उचक्के ऐसे छेड़ने का भी ऐसे भी होता है कभी कभी? लड़कियों को परेशान तो कोई करता ही होगा। जी ऐसा है, अकेले नहीं जाते, टोली बना के जाते, जैसे 4 जने 5 जने 2 जने ऐसे साथ में, अकेला कोई नहीं जाता। डर तो कबाड़ी बीन के कितना मिल जाता फिर एक दिन का? 50, 100, 250 जो भी मिल जाए बस। आपके कितने बच्चे हैं दीदी? 2 बच्चे हैं। आपके? मतलब लड़के और लड़कियां मिला के 4? लड़के 4 है, लड़कियां कितनी है? और आपके? अच्छा, 2 है टोटल। एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को अभी पता चली है कि स्क्रीन पे जो 2 दीदी नजर आ रहे हैं उनका एक ही पति है। भाई साहब आपका नाम क्या? हाँ, तो फिर आप दोनों का एक ही पति है, तो फिर आप लड़ाई नहीं होती आप में? ऐसे अमूमन सर जी देख लो ना, कितने प्यार मोहब्बत से बैठे रहे। ये मैंने मतलब देश और दुनिया घूम लिया, मैं कम से कम 10-15 देश घूम लिया, चाइना तक जाके आया हूँ, लेकिन ये मामला मैंने पहली बार देखा है कि एक आदमी की 2 बीवियाँ हैं और वो भी इतनी मिलजुल के रह रही है। मतलब तो 2 आपके बच्चे हैं, 4 आपके हैं, तो एक ही आदमी के टोटल 6 बच्चे हो गए ना। हाँ, तो ये भाई साहब है। तो सर जी आप भी कबड्डी वबड्डी बीनने जाते हो? वो तो कोई सीजन होगा, कोई शादी ब्याह होगा तो जाओगे, फिर अमूमन ऐसे क्या करोगे? नॉर्मल तो क्या चलाते हो? नींबू मिर्ची। हाँ, ये नींबू मिर्ची जो बेच रहे हो हैं? ले बेलदारी कहीं मिल जाए वो भी कर लेते हैं। अच्छा, जो काम मिल जाए। तो आपने 2 शादी कैसे सोच के किया? मतलब आपको दोनों से मोहब्बत हो गई थी क्या? लव मैरिज? लव मैरिज शादी। तो पहले कौन सी शादी हुई थी? शादी। अच्छा, ये वाली तो पहले शादी हुई थी घर वालों की मर्जी से, फिर आपको इनसे प्यार हो गया। क्या तो मैरिज किया। तो जब आपने इनको बताया होगा कि मेरे को एक लड़की से प्यार है और मैं शादी करना चाहता हूँ, तो इन्होंने हाँ भर दिया? पहले माँ बाप के पास थी। अच्छा, मायके में थी। आ नहीं रही थी, हाँ, तो मैंने इसे लव मैरिज कर लिया। अच्छा, छुप के, इनको पता नहीं चलने दिया? नहीं, अच्छा, पता बाद में चला? जब शादी जब ये खूब रो रही थी। अच्छा, फिर जैसे तैसे मनाया मतलब आपने, है ना? चलो कोई नहीं, भगवान का शुक्र है अभी मिलजुल के रह रहे हैं, आपको परिवार अच्छा चल रहा है। बस दिक्कत ही अब बच्चे बहुत है अब, है ना? 4 और 2 6 हो गए टोटल, क्योंकि महंगाई का जमाना, फिर कैसे पालोगे? नहीं, अब कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, बस बंद। अब मैं आपको यहाँ की गलियों में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ के घर बने हुए। देखिए पूरे छपरे और कच्ची झोंपड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई है, और वाकई जर्जर हालात में जो है वो यहाँ पे पड़ा है, और जितने भी कूड़ा करकट है वो ऐसे बिखरा पड़ा रहता है। नहीं रखते, जब भी इतनी गंदगी आ जाता है। यहाँ पर ये जितना ये सब उखड़ जाएगा, मैं पैसे में उसको जो ये
जो सफाई करने के लिए आते हैं वो कूड़ा वूड़ा भरने के लिए उनको पैसा हमने फोन भी किया, बोला अच्छा। कि पैसे लोग थे, हुआ यहाँ ये साफ हटा लो सफाई। पूरा, ये अब पैसा तो ले गए तो ये कचरा जो है वो डालता कौन है? आप ही तो डालते हो, वो बस्ती वाले? डालते हैं। हाँ। मगर पैसे दे रहे हैं कचरे वाले को, आप इसको हटा दो बस। और ये एक बार इसे साफ कर दो तो हम ले जाया करेंगे वहाँ पे, अच्छा। और जो सफाई होती नहीं तो यहाँ लगा देते हैं बाहर के, साफ अगर रहेगा तो फिर आप क्यों ही डालोगे ना? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे ना हम। हम लोग इसके लिए पैसा भी दिया, अच्छा। जो बिल्डोजर वाला है आके खोद के निकाल ले जाए सारा, हाँ, तो वो पैसा पता नहीं कौन लेगा, खा गया और आए भी नहीं बिल्डोजर वाले। अच्छा। ये बस्ती है, बस्ती के बीचों बीच में बहुत सारे इंसानों के बच्चों के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉग्स के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। तो कम से कम ये 4 तो मेरे को नजर, ये कितने टोटल 4 ही है क्या? टोटल 4 तो दिख रहे हैं, बाकी पता नहीं इधर उधर गए होंगे, क्या पता। 4 अंकल। 4 ही है? हाँ मेरे। अच्छा, मेरे। तो ये देख सकते हो टोटल 5 है। अच्छा, अंदर है? हाँ, एक ही नहीं, एक ही खा, ये दो इसी साथ किया। अच्छा, इसी का बात कर रहे हैं। ये 5 झुग्गियों के पीछे की साइड में आ चुका हूँ, पटरी की ओर। आप देख सकते हैं पटरियों के पास में ही ये कुछ ऐसी हालात है। लगातार आप देख सकते हैं रेलवे की ज़मीन है और यहीं पे ये 50-50 सालों से ही जो है वो लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। पहले के समय में ये पटरियाँ चलती थी, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी होती है, लेकिन मजबूरी है। और ये इधर दादाजी सो रहे हैं। ये बीमार है क्या? नहीं, लड़की है, वो बुढ़िया। हाँ, वो तो बुढ़िया तब बीमार है वो। और ये बच्ची है छोटी। हाँ, ऐसे ही मतलब धूप में सो रहे हैं ना। केजरीवाल था तो झुग्गी तो थोड़ा सुविधा थी, अब वो नहीं है तब तो मोदी भगा रहा है। घर कम है हाथ कैसे कर रहे? यार कपड़ा धो ले लिया। तो अभी मैं बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच में झोंपड़ों को जो है वो आसपास घुस के देख रहा हूँ। एक एक झोंपड़ा करीब से देख रहे हैं, पूरे कच्चे बने हुए हैं और अंदर की साइड जो है वो पूरे ऐसे खाली पड़े हैं और इनके जो भी बिस्तर है, कपड़े हैं, वो कुछ है ऊपर की ओर इस प्रकार से रखे हुए हैं। काफ़ी मुश्किल हालात है। अभी त्यौहार के समय में जो है वो कुछ लोग दान पुण्य के लिए कुछ दे देते हैं तो खाने को मिल जाता है, बाकी मुश्किल हालात है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ज़िंदगी जीने को मजबूर। पानी के लिए, बिजली के लिए लड़ाई होती रहती है। एक दीदी है जो इधर का बर्तन धो रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बर्तन धोते हैं बाहर की ओर ही, और एक छोटा सा कमरा है। तो आपके पास तो गैस चूल्हा है मतलब, है ना? हाँ भैया जी, गैस भरा लेते नहीं, चूल्हा तो ये रहा। हाँ, ये बाहर की साइड है, इस पे तो बना रहा था। बच्चे के दूध एक ये छोटा बच्चा और भी है क्या? नहीं, एक ही बच्चा। एक ही बच्चा है और काफ़ी छोटा कमरा है, बिल्कुल आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटा बच्चा है और एक बेड लगा हुआ है। और आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं काम धंधा? भैया कबाड़ा बड़ा चुपते हैं। अच्छा, ये कबाड़ी वाला ज़्यादा काम करते हैं पूरी बस्ती में ही? हर कोई यही बोलता है कि कबाड़ा। आप कबाड़ा यही चुपते हैं। तो आपके तभी छोटा बच्चा, पहले आप भी जाते होंगे? हाँ भैया जी, अभी भी जाते होंगे? हाँ जाते भैया, नहीं अब तो ठंड में नहीं जाते अब तो। अभी तो बच्चा भी तो छोटा है ना, या फिर लेके साथ में जाओगे? नहीं भैया, ठंडे हवा चलती है, जाएंगे। तो सुबह जल्दी कितने बजे निकलते हो, कबाड़ा बीनते हो जब जाते हो आप? यहाँ से भैया वही जाते हैं 8 बजे 7 बजे जाते हैं। अच्छा, और जल्दी भी 4-5 बजे भी जाना पड़ता है? हाँ, कोई तो बता रहा था अंधेरे भी जाना पड़ता है ताकि क्या माल मिल जाए। 4 बजे भी जाते हैं, 5 बजे भी जाते हैं। हमारे यहाँ जाते हैं 7 बजे 8 बजे। चोरी का इंजाम लगा देते भैया, थोड़ा दिन निकलते जब जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता? चोरी का इंजाम भी लग जाता है क्या? हाँ भैया, चोरी का इंजाम भी लगा देते हैं। फिर कबाड़ी बीन के कितना हो जाता है दिन का? ले आते हैं 300-200, वही अपना खाना खर्चा चलता है। मतलब रोज कमाओ रोज खाओ, हाँ, बचाने का तो कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं भैया। अच्छा, दुख परेशानी भी हर एक चीज देखना पड़ता है। बिजली का बिल देना पड़ता है, टंकी खराब हो गई तो उसमें 50 रुपए दो। बिल किसको देते हो, गवर्नमेंट को? नहीं, जो मीटर लगवाते हैं ना, हाँ, ये इनसे किसी से मीटर जो लगवाते हैं उनसे ले लेते हैं हम। अच्छा, हाँ। सही बात। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको मक्खियों की हालात आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा ही मक्खियाँ आसपास है, पूरे घर जो है वो मक्खियों से भरे हुए हैं। और अगर खाने आप देखोगे तो भी ऐसे देखने में भी उल्टियाँ हो जाएगी, तो लोग ये खाते भी हैं। और कुछ ये ऐसे घर हैं। ये घर खाली क्यों है? इसके अंदर कोई नहीं है क्या? भीख मांगने गए। अच्छा, बाहर भीख मांगने के लिए गए हुए हैं ना?
संक्रांत है ना, हाँ संक्रांत, हाँ संक्रांत लेने का, खिचड़ी दान करते हैं जो। हाँ 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 हाँ, अच्छा मांगने के लिए गए हैं ना। तो ये देखो इनमें रहते हैं पूरा, इस इतने में कितने जने रहते हैं टोटल? इसमें तो गिनती से अगर बताओ तो 10-15 है। 10-15 जने इस एक कमरे में रहते हैं। ओ भाई साहब, और कपड़े ऐसे बाहर सुखाते हो? अभी त्यौहार के चलते हर किसी के घर में भी अपन जाते हैं तो कुछ ऐसे ही ये चावल और धान जितना भी जो भी मिला है उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी त्यौहार के चलते ही सबको कुछ न कुछ जो है वो खाने को मिला है, किसी ने कुछ दिया है। लेकिन फिलहाल हाँ, ये मतलब त्यौहार के ऊपर ही आपको दिया, ऐसे हर कोई ऐसे कोई नहीं देता है ना, त्योहार की वजह से दिए हैं। हाँ। तो हर एक घर के अंदर ये सेम लगभग यही काम चल रहा है। जितने भी घर के सदस्य सब जो है छोटी छोटी पोटलियां हैं उनको पूरा एक छांट रहे हैं, अलग चावल अलग कर रहे हैं, दूसरा अलग कर रहे हैं ना, दाल अलग कर रहे हैं, तो ऐसे अलग कर रहे हैं। टोटली हर घर के अंदर यही काम चल रहा है फिलहाल। और कोई कई बार मांगने के लिए गया हुआ है जो कि शाम तक वापस आएगा, और बाकी वाकई मुश्किल ये ऐसी जिंदगी। ऊपर लग गई मेरे तो इस लकड़े की यहाँ पे, हाँ हाँ इसकी लग गई मेरे। तो यहाँ पे जो रात दिन चलते हैं उनकी आदत है भाई, मेरी आदत नहीं है, तो ये थोड़ा सा बचीड़ लग गया सिर के अंदर। और वाकई आपको बता दूं कि मेरे आपने पुराने व्लॉग देखे होंगे जो कि लगभग मैं 1 साल पहले इस बस्ती को पूरा मैंने विजिट किया था, और वापस से मैं यहाँ के हालात देखने के लिए आया। तो उस समय से अभी जो हालात हैं उससे भी बदतर हालात देखने लग रहा हूँ। मतलब मैंने सोचा कुछ हालात सुधरे होंगे, लेकिन सुधार तो दूर की बात है, और भी लोग जो है वो बहुत मतलब और नीचे कीचड़ की ओर धंसने लग रहे हैं यहाँ पे वाकई। यहाँ पे गुड़िया एक जो है वो खाना बना रही है, और मैं देख रहा हूँ लगभग सभी यहाँ पे। एक गुड़िया एक बात ये बताओ, इस पे ये आप मिट्टी क्यों लगाते हो पतीले पे? जल जाता नहीं, छूटता नहीं है। अच्छा, कालिक उतरती नहीं है? हाँ। तो ये जब आप मिट्टी लगाते हो तो कालिक इस पे जम जाएगी तो वापस उतर जाएगा? हाँ। अच्छा, लगभग मैं हर चूल्हे के ऊपर यही देखता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे खुले में खाना बन रहा है, और धुएं के अंदर ही जो है वो ऐसे जो है वो खाना बनाना पड़ता है। कहीं कहीं कोई गैस चूल्हे पे काम कर रहा है, कोई ऐसे लकड़ी वाले चूल्हे पे ही काम कर रहे हो। ये लकड़ियाँ तो सब आप पैसे खरीद के लाते हो? हाँ। और कबाड़ी में भी मिल जाती कभी कभी? हाँ, कबाड़ी में भी बीनते हैं, और कबाड़ी में नहीं मिलती है तो फिर खरीद के लानी पड़ती। अगर खरीदेंगे तो 1 किलो के कितने पैसे? 10-20 रुपए। घरों के अंदर की बात करें तो आप देखिए यहाँ ऊपर से घर का आंगन जो है वो नीचे है, और बरसात का जो पानी रहेगा कीचड़ पूरा का पूरा अंदर की ओर जाएगा। और दादी जी भी खाने की जो है वो लगभग तैयारी कर चुके हैं। तो आप देखिए अंदर से कुछ कमरा ऐसा दिखता है, काफ़ी बड़ा है, और सब लोग जो है वो 10-15 जने जो भी होते हैं वो सब इन्हीं कमरों के अंदर यहाँ पे ऐसे रहते हैं, और सब मिट्टी का ही बना हुआ है, और दीवारें पूरी की पूरी ऐसे कच्ची है। और इधर की साइड एक दादाजी है जो लकड़ियों को लगातार हथौड़ों और छाने से तोड़ के टुकड़े कर रहे हैं। और ये गलियां हैं, ओए होए होए कितनी पतली पतली भूल भुलैया है यार, आप देख सकते हो। ऐसे निकलना पड़ा, एक तो पीछे बचेट लग गया मेरे, और अब यहाँ से कोई एक जना ही पार हो पाएगा। तो वाकई ऐसे हालात है। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा अनोखा चूल्हा दिखाता हूँ। आप देखिए दीदी ने बाल्टी के अंदर चूल्हा बनाया है, और तो नीचे से नहीं जलेगा क्या ये? नीचे से राखी आती। अच्छा, राख नीचे से निकलेगी ना, और पूरा बाल्टी के अंदर ही इन्होंने बनाया। ये आपने खुद ने बनाया या फिर खरीदना पड़ता है? हाथ से ना। अच्छा, तो ये गाँव की स्टाइल है गाँवों में भी बनाते हैं ना ऐसे तो इन्होंने दिमाग लगा के जो है बनाया। ये खाना भी इसी पे बनाते हो? अच्छा, भी बन जाती, रोटी भी बना लेते हैं। अच्छा, और आपका चूल्हा तो ये ऐसा है? आपका खाना पीना हो गया? बनाने जा रहे हैं, चावल बन गया, रोटी बना। अच्छा, तो इस वीडियो यात्रा के अंदर आप लोगों को मैंने कुछ ऐसी ज़िंदगी दिखाई, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे हालात आपने पहले देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो ये कुछ दिल्ली की झुग्गियों की मैंने कुछ आपको स्थिति दिखाई। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा, और इस प्रकार के इलाकों के अंदर जानना खतरों से खाली नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुले भी मिलते हैं, है ना, जुए खेलने वाले, स्मैक पिए हुए, और भी बहुत कुछ है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। ठीक है, अब इस वीडियो को इतना ही हम रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई डेस्टिनेशन पर।
सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।